नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या महेश्वर हजारी को अभयदान मिल गया? जी हां, और अगर अभयदान मिल गया तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार ने समस्तीपुर के कल्याणपुर की सभा में घोषणा किया था कि जो इधर उधर कर रहे हैं सबको अब चुनाव खत्म होते ही हम सबका हिसाब किताब करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकला है और मंत्रियों को जिला आवंटित किया गया है कि वहाँ के वो प्रभारी मंत्री होंगे, ऐसे में महेश्वर हजारी को खगड़िया जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मतलब महेश्वर हजारी को लेकर जो एक सस्पेंस था कि उनका बेटा कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, तो इसलिए और उनकी भूमिका चुनाव के दौरान उस तरीके की नहीं रही है, इसलिए पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनकी मंत्री पद से हटना तय, ऐसी चर्चा होने लगी थी। लेकिन कुछ राजनीति ऐसी है और कुछ मजबूरियां भी हैं और कुछ रिश्ते भी हैं जिसको नीतीश कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। महेश्वर हजारी की छवि उनकी नज़र में हमेशा एक अलग तरीके की रही है। रामविलास पासवान से जब कभी उन्हें दो दो हाथ करना रहा तो महेश्वर हजारी उनके साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़ा रहा। हर तरीके की राजनीति में वो सामने डटे रहे हैं और भरोसे के आदमी रहे हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। कई ऐसे मौके आए जिसमें रामविलास पासवान से परिस्थिति की वजह से नज़दीकियां बढ़ी, फिर भी महेश्वर हजारी पर वो नज़र बनाए रखे। ये अलग बात है कि कुछ वर्षों से वो उस तरीके के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रहा है उनको। विधानसभा में उपाध्यक्ष थे, इस बार सूचना जनसंपर्क विभाग के उन्हें मंत्री बनाया गया है, तो उस तरीके का मंत्रालय इन्हें कई वर्षों से नहीं मिला है। लेकिन नीतीश के नज़र में है और उसके बाद पासवान बिरादरी में इतनी मजबूत नेता उनके पास नहीं है, क्योंकि ये भी रामविलास पासवान का ही रिलेशन में आते हैं। रामविलास पासवान का जो परिवार है उसी परिवार से आते हैं और ये परिवार अपनी एक अलग राजनीतिक हैसियत बना चुका है। रामविलास पासवान के खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी मजबूती के साथ सब कुछ स्थापित किया है। तो ये नज़र नीतीश कुमार के हाथों में है, दिमाग में है कि ऐसे लोगों को अब कुछ परिस्थिति, क्योंकि अशोक चौधरी भी ऐसा थोड़ी है, अशोक चौधरी भी तो पार्टी के विपरीत दूसरे गठबंधन के से अपनी बेटी को वो चुनाव लड़ा थे। ये अलग है कि वो गठबंधन एनडीए का हिस्सा था। तो हमें लगता है कि महेश्वर हजारी की उपयोगिता राजनीति में जिस तरीके से है और खास करके मिथिलांचल में पासवान वोटर को लेकर जो नीतीश की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की वजह से हमें लगता है कि महेश्वर हजारी को सीएम ने अभयदान दे दिया है और उन्हें जिला आवंटित कर, मतलब जिला का प्रभारी मंत्री बनाकर संदेश भी दे दिया कि हमें लगता है कि अब महेश्वर हजारी पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में किसी न किसी मोड़ पर फिर चिराग से आमना सामना होना ही है। और जब चिराग से आमना सामना हुआ तो हमें लगता है कि महेश्वर हजारी का परिवार जिस मुस्तैदी के साथ शुरुआती दिनों से खड़ा रहा है, वो भरोसा नीतीश कुमार को सोचने पर कहीं न कहीं विवश कर दिया।